अबोध बालक, लिंचिंग, बंधुआ मजदूर, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है आज संसद में, राज्यसभा में खासतौर पे। और राज्यसभा में जो हंगामा हुआ है वो अभूतपूर्व है। इन शब्दों का प्रयोग ऐसे इस ढंग के प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग जिस लिए हो रहा है राहुल गांधी को लेकर के और प्रधानमंत्री को लेके, उसमें ये बड़ा सवाल उठ गया है कि आज क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे पाएंगे? क्या स्थिति रहेगी और कितना हंगामा होगा? हंगामा तो सुबह से देखने को मिला। लोकसभा में कल प्रधानमंत्री को बोलना था 5 बजे, टेंटेटिव टाइम आया था कि 5 बजे बोलेंगे, और जो विपक्ष की तैयारी थी हंगामे के कारण, इसलिए उसमें उन्होंने डिफर कर दिया। वो बाद में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कहा भी कि भाई प्रधानमंत्री डर गए, वो नहीं बोले। लेकिन क्या राज्यसभा में वो बोलेंगे? आज सत्ता पक्ष ने साफ किया, किरण रिजिजू ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि भाई कुछ भी हो जाए आज प्रधानमंत्री यहाँ बोलेंगे, आप उनको बोलने से नहीं रोक सकते। और इन्होंने सत्ता विपक्ष की ओर से कहा गया कि भाई जब राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं तो आप अकेले ऐसे कैसे चला सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेडलॉक है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इसको बिटवीन द लाइन्स हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल 4 दिन से संसद चल नहीं रही है। लोकसभा खासतौर पे बिल्कुल एकदम ठप है, क्योंकि राहुल गांधी वहां पे जो जनरल नरवणे की किताब है, अप्रकाशित किताब है, उसके जो अंश प्रकाशित हुए हैं कारवा मैगजीन में, उसको पढ़ने के लिए अड़ गए हैं। और वो मैं डिटेल आपको बताया था, 3-4 दिन से चल रहा है। उन्होंने कारवा मैगजीन को बढ़ा दिया और खुद ही जो किताब के अंश है बोले कि मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी छपी नहीं है। वो सब कुछ करने की कोशिश की, ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की, मैगजीन सदन पर रखने की कोशिश की, लेकिन जो सभापति हैं उनकी तरफ से बोलने की अनुमति नहीं मिली कि ये किताब अप्रकाशित है, आपके पास इसके प्रूफ नहीं है कि कहाँ से आप बोल रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं। और तब से संसद वहां ठप है। और उसके बाद एक अभूतपूर्व आए बात कि भाई नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेंगे तो दूसरे नेता जो विपक्ष के थे उनके नाम लिए गए कि भाई आप बोलिए, आप अगर नहीं बोलना चाहते हैं राष्ट्रपति के भाषण पे और जो बोलना है वही बोलेंगे तो अनुमति उसकी नहीं है, दूसरे लोग बोलेंगे। लेकिन विपक्ष का कोई भी सांसद नहीं बोला। उसके बाद वो सत्ता पक्ष के सांसदों को बुलाने लगे कि वो बोले, और उसी को लेकर हंगामा मच गया। और जो आपने देखा कि हंगामे में जो कागज फाड़ के जो आसन की तरफ फेंके गए, वहां पे बेल में लोग चले गए, और बाद में 8 जो सांसद थे विपक्ष के, उनको पूरे सत्र के लिए 2 अप्रैल तक सत्र चलना है, ये बजट सत्र, वो लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। वो भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन वो निलंबन के बाद भी कल जो है वो संसद नहीं चल पाई, क्योंकि लोकसभा इसलिए नहीं चली क्योंकि हंगामा था। और आपको जैसा बताया कि प्रधानमंत्री को जो भाषण देना था और जो विपक्ष की तैयारी थी, उसको देख करके हुआ कि अगर ये एक अभूतपूर्व मामला बन जाएगा कि प्रधानमंत्री के सामने इस ढंग से अगर उनको बीच में भाषण रोकना पड़ गया तो फिर गलत होगा। और वो जो है वो उसके बाद वो डिफर कर दिया गया। हुआ कि चलो कोई बात नहीं, राज्यसभा में बोल लेंगे। आज जो राज्यसभा में जो बात हुई तो अब बोलेंगे, इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जो है वो आज जो प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं, जो कांग्रेस के जो वहाँ प्रमुख हैं, वो उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि भाई लोकसभा में जो नहीं चलने दिया रहा है उस पर चर्चा हो जाए। किरण रिजिजू ने विरोध किया, जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने विरोध किया, निर्मला सीतारमन बीच में आई, सुधांशु त्रिवेदी भी आए, और सबने यही तू मैं सब होती रही। और उसी में उन्होंने अबोध बालक कहा कि भाई कांग्रेस एक अबोध बालक की शिकंजे में है, वो जकड़न में है। अबोध बालक के शिकंजे से कांग्रेस को निकलना चाहिए, इतनी पुरानी पार्टी है ये है। अबोध बालक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ पे वो अड़े हुए हैं, और संसदीय नियमों परंपराओं के खिलाफ जाकर बोलना चाह रहे हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और कांग्रेस में उन्होंने कहा कि भाई खड़गे को बोला कि आप तो इतने अनुभवी हैं, आपका इज्जत करते हैं, आप समझिए। खैर खड़गे भी कहाँ मानने वाले थे। खड़गे ने भी सीधा उल्टा जवाब दिया और कहा कि आप जो है वो गलत भाषा का प्रयोग कर हमारे नेता के लिए, और आपके यहाँ भी क्या स्थिति है, आप जो हैं वो तो बंधुआ मजदूर हैं। आपको जो कहा जाता है वही बोलते हैं, जो इतना कहा जाता है उतना ही बोलते हैं, और जो कहा जाता जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं।
उसके आगे कुछ नहीं आ सकते हैं। आप एक नेता के अलावा आप सोच ही नहीं सकते हैं। आपके यहाँ लोकतंत्र के क्या मतलब है? और उस पे आया कि भाई ये तो, और एक भी बोल दिया कि आप तो लिंचिंग के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाते हो, आप तो बाकी चीज़ों के खिलाफ भी नहीं बोल पाते हो। उस पर निर्मला सीतारमण आ गई सामने और कहा कि लिंचिंग की बात हमसे मत जोड़िए, लिंचिंग के तो आपके यहाँ होता है। और उन्होंने निपुण शर्मा की तरफ इशारा किया कि हमारी प्रवक्ता ने चैनल पे कुछ बोल दिया और उसके बाद फतवा जारी हुआ। और उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के दौरान ही एक दर्जी को लिंच कर दिया गया और उन्होंने कुछ और लिंचिंग के ऐसे उदाहरण दिए वहाँ पे। तो मामला वहाँ पे काफ़ी गरमा गया। फिर बाद में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश की कि वो जो मैगजीन है, कारवां मैगजीन, जिसको वो नहीं पढ़ पाए थे, राहुल गांधी को नहीं पढ़ने दिया था, वो फिर पढ़ने की कोशिश की और फिर उनको रोक दिया गया वहाँ पे। और ये भी हुआ कि इन संसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये हो रहा है, ये नीचे जा रही चीज़ें, मतलब जो मर्यादा है वो नीचे जा रही है। लेकिन अब गुस्सा इतना है कि कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। अब वॉकआउट किया है और प्रधानमंत्री का भाषण वहाँ होना है। प्रधानमंत्री का भाषण होता है या नहीं होता है, ये अभी भी इस पे स्थिति क्लियर नहीं है। संशय बना हुआ है और वो संशय बने रहने के पीछे एक कारण ये भी है कि अगर कांग्रेस के नेता अगर जिस ढंग से लोकसभा में डिस्टर्ब करने के लिए आए, वैसे अगर राज्यसभा में आ जाएंगे तो फिर एक अभूतपूर्व स्थिति होगी। या हो सकता है कि पर्दे के पीछे से कोई समझौता हो जाए, एक समझ दोनों के बीच में बन जाए, जिसमें यह हो कि भाई प्रधानमंत्री को बोलने दिया जाए और कांग्रेस वॉकआउट कर जाए। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस का मूड है वो ऐसा है नहीं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, कांग्रेस बिल्कुल इस मामले में है कि अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया तो फिर सत्ता पक्ष का नेता कैसे बोलेगा, हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे। क्या होता है बाकी आज शाम तक क्लियर होगा। जैसे भी कुछ होगा हम आपके पास फिर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।